गुड इवनिंग, शुभ संध्या, राधे राधे, जय श्री कृष्णा सभी साथियों को बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म यूपी संगम बाय एमडी क्लासेस पर बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। एक बार जरा जोरदार तरीके से सभी लोग सेशन को लाइक जरूर कर दीजिएगा और दोस्तों को भी शेयर भी कर दीजिएगा। जैसा कि आपसे वादा था कि क्लासेस आरओ की जो 3 तारीख से हम लोग रात 10 बजे इस चैनल पर शुरू कर रहे हैं। क्लासेस शुरू करने से पहले आरओ से संबंधित, आयोग से संबंधित जो भी नेसेसरी इंफॉर्मेशंस हैं, जो जरूरी जानकारियां हैं, वो सारी हम आपको दे देंगे और उसके बाद फिर 3 तारीख से रात 10 बजे आप क्लासेस देख रहे होंगे। जी हां दोस्तों, तो सभी का बहुत बहुत स्वागत है और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सारा कंटेंट, सारा क्लासेस रेगुलरली आपको शानदार तरीके से मिलने वाला है। जी हां, अब जरा ध्यान दीजिएगा दोस्तों, आज का जो ये पूरा सेशन है, इस पूरे सेशन में हम मुख्य रूप से बात करने वाले हैं ओटीआर की। जी हां, तो ओटीआर क्या है? वन टाइम रजिस्ट्रेशन है। जी हां दोस्तों, वन टाइम रजिस्ट्रेशन है ओटीआर। इस पर हम बात करने वाले हैं, जिस पर एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन देखने को मिला है 28 तारीख को। आज 29 तारीख है जब मैं ये सेशन ले रहा हूं, तो 28 तारीख को एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन देखने को मिला है, जिसको सबसे पहले मैं आपको पढ़कर सुनाना चाहूंगा कि इसमें दिया है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग अर्थात यूपीपीएससी द्वारा अभ्यर्थियों के व्यापक हित में चयन हेतु आवेदन करने की प्रक्रिया को सुविधाजनक, सरल, सुगम बनाने की दृष्टि से एकल अवसरीय पंजीकरण मतलब ओटीआर, ठीक है, की सुविधा प्रदान की गई है। वर्तमान में एकल अवसरीय पंजीकरण अर्थात ओटीआर प्रक्रिया आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है। ठीक है, आयोग की वेबसाइट पर कैसे जाना है उस पर भी हम बात करेंगे। पर यथास्थान क्लिक करके वांछित सूचनाएं, मतलब आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है और जो जरूरी सूचनाएं हैं उसको फिल करके इसको पूरा करना है और ये जो ओटीआर है प्रक्रिया पूर्ण कर लें, जिससे भविष्य में होने वाले विज्ञापन में आवेदन करने में उन्हें कोई असुविधा ना हो। एक बार ओटीआर पंजीकरण हो जाने के बाद इसमें अधिकतम 3 बार पुनः संशोधन किया जा सकता है। तो देखिए यहां पर जरूरी बात क्या लिखी है कि भैया आपको ओटीआर फिल करना है और ओटीआर कहां से फिल करना है? जो ऑफिशियल वेबसाइट है आयोग की, वहां से ओटीआर फिल करना है। और स्पष्ट शब्दों में इसमें कहा गया है कि ओटीआर में अधिकतम 3 बार ही संशोधन किया जा सकता है। अधिकतम कितनी बार संशोधन कर सकते हैं? कह रहा है ओटीआर पंजीकरण संख्या यहां से प्राप्त कर लेना है, अधिकतम 3 बार आप इसमें संशोधन कर सकते हैं। आगे क्या कह रहा है? कह रहा है कि भाई ओटीआर पंजीकरण संख्या प्राप्त करना अनिवार्य है। बस ये लाइन, ये शब्द समझिए कि कह रहा है कि ओटीआर पंजीकरण संख्या प्राप्त करना अनिवार्य है, अन्यथा आवेदन न कर पाने की स्थिति में अभ्यर्थी स्वतः जिम्मेदार होगा। मतलब सीधे और साफ शब्दों में आपको बताएं कि कह रहा है ये नोटिफिकेशन में, इस सूचना में ये जानकारी दी गई है कि भैया यूपीपीएससी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहां से ओटीआर फिल कर लीजिए, क्योंकि ओटीआर के बिना भविष्य की यूपीपीएससी की तरफ से जारी की जाने वाली किसी भी वैकेंसी को आप फिल नहीं कर पाएंगे, किसी भी फॉर्म को फिल नहीं कर पाएंगे। ठीक है ना, ये पहली बात जरूरी है। अब आइए जरा देखते हैं कि आखिर ये जो ओटीआर है ये हम किस ऑफिशियल वेबसाइट से कर सकते हैं और कैसे वेबसाइट मिलेगी। तो बहुत सिंपल है, मैं आपको स्टार्टिंग से बताता हूं कि क्या करना होगा, समझिएगा। सारी जानकारियां एक के बाद एक मिलेगी, एकदम चिंता मत करिए। क्लासेस भी मिलेंगी 3 तारीख को रात 10 बजे से। देखो कुछ नहीं करना है, आप गूगल पर जाइए, सीधा सीधा आप गूगल पर गए, आप वहां पर क्या टाइप करिए, आप यहां पर टाइप करिए यूपीपीएससी, ठीक है ना, यूपीपीएससी टाइप करिए, यूपीपीएससी सर्च करिए। कुछ इस प्रकार से आपके सामने स्क्रीन पर नजर आएंगी चीजें। अब यूपीपीएससी में यहां पर आपको लिखा हुआ मिलेगा uppsc.up.in, इस पर आप क्लिक कर लीजिए और ये आपके सामने ओपन हो गई आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट। ठीक है ना, ऑफिशियल वेबसाइट आपके सामने जैसे ही ओपन हो, अगर आपका मोबाइल में अगर आप ओपन करेंगे तो ये जो ऑप्शन यहां पर देख रहे हैं ओटीआर सेक्शन का, ये इस कोने में नजर आएगा। ठीक है, अदरवाइज यहां पर ओटीआर सेक्शन नजर आ रहा है, बस इसी ओटीआर सेक्शन पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही दोस्तों ओटीआर सेक्शन पर आप क्लिक कर देंगे, एक जबरदस्त जानकारी भी है नोटिफिकेशन को लेकर, थोड़ा सा ठहरिए, सब कुछ ठीक रहा तो बस एकदम एग्जैक्टली उसी डेट पर नोटिफिकेशन आना है। अभी बताते हैं, एक के बाद एक चलते हैं, 1 by 1।
देखिए ओटीआर सेक्शन की बात करें, जैसे ही आप ओटीआर सेक्शन पर यहां क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो कुछ विकल्प दिख रहे हैं इसमें से आपको रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है। किस पर क्लिक करना है? रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है। रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देगा। अब इस प्रकार की जो जानकारियां यहां पर दिख रही हैं इसमें देखिए लिखा हुआ है कि क्लिक हियर फॉर ओटीआर, ठीक है, इस पर क्लिक कर दीजिए। इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आपके सामने दिखेगा। अब इसमें आप देखिएगा कि ओटीआर की जो प्रक्रिया है वो कुल मिलाकर 4 चरणों में कंप्लीट होगी। कितने चरणों में? 4 चरणों में दोस्तों कंप्लीट होगी। पहला चरण होगा रजिस्ट्रेशन का, दूसरा लॉगिन का, तीसरा वेरीफाइड डिटेल का और चौथा डैशबोर्ड का। इन 4 चरणों में यह प्रक्रिया कंप्लीट होगी। और मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताऊं, ये आप फिर दोस्तों का एक्सपीरियंस बताऊं, तो इसमें एग्जैक्टली ये स्थिति है कि आप इस प्रोसेस को स्वयं करने बैठेंगे तो बहुत समय लगेगा। और एक तो जो आयोग की वेबसाइट है वो ज्यादातर स्लो ही चलती है, ये भी आप जानते हैं, ठीक है ना, क्योंकि बहुत ज्यादा क्राउड है अपने आप में। तो ये जो ओटीआर है, मैं वैसे आपको सजेस्ट करूंगा कि किसी नजदीकी साइबर कैफे पे या किसी जानकार व्यक्ति से ही भरवाएं, ठीक है। और या तो फिर अगर आप खुद भर रहे हैं तो थोड़ा सा जो भी विकल्प मिले, जो भी फिल करने के लिए जानकारी कहे, उसको ध्यान से देखिए और पूरी सूचना को पढ़ने के बाद ही उसको फिल करिए, ठीक है ना, क्योंकि अधिकतम 3 बार ही आप इसमें संशोधन कर सकते हैं। तो गलती ना हो इस बात का विशेष ध्यान देना है, ठीक है ना। अब देखिए क्या है कि भाई इसमें आप देखेंगे कि इस प्रकार से आप स्क्रॉल करेंगे तो यहां पर जानकारियां जो मांगी गई हैं वो देखिए क्या है। भाई यहां पर आपको अपनी ईमेल आईडी डालनी है, मोबाइल नंबर डालना है, ठीक है ना, और उसके बाद और आप देखेंगे कि जैसे ही इसको आप आगे बढ़ाएंगे तो आपको कई सारी और जानकारियां हैं, जैसे अपना नाम है, ठीक है, जेंडर है, डेट ऑफ बर्थ है, होम डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है, कैटेगरी है। आपको सही बताएं तो ओटीआर की जो जानकारी है यहां से आप जैसे जैसे क्लिक करते जाएंगे, ओटीआर आपको जो फिल करना है, जैसे जैसे आप इसको क्लिक करते जाएंगे एक के बाद एक आगे चीजें आती जाएंगी और जैसा जैसा इंस्ट्रक्शन देता जाए वैसे वैसे आप आगे प्रोसेस बढ़ाते जाइए, आपका ओटीआर कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन ये टाइम टेकिंग प्रोसेस क्यों है? ये टाइम टेकिंग प्रोसेस इसलिए है दोस्तों क्योंकि इसमें इंफॉर्मेशन बहुत सारी डालनी है। इवन आपको ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, ये सब तो सामान्य जानकारियां हैं, अपना नाम, पिता का नाम, एड्रेस, ये सब सामान्य जानकारियां, ये सब तो डालनी ही डालनी है। साथ में आप देखेंगे कि हाई स्कूल का पूरा डिटेल डालना होगा, इंटरमीडिएट का डिटेल डालना होगा, भाई ग्रेजुएशन का डिटेल आपको इसमें डालना होगा। आपको इसमें बकायदा बताना होगा कि एड्रेस आपका परमानेंट अलग है या फिर जो करंट एड्रेस है वो अलग है या एक ही है, आप किस स्टेट के डोमिसाइल हैं, आपकी इवन यहां तक बताना है कि जिला कौन सा है, तहसील कौन सी है, स्ट्रीट नंबर कौन सा है, मतलब पूरा एड्रेस प्रॉपर तरीके से इसमें पढ़ने वाला है, ठीक है। तो 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप आपको करते जाना है और ये ओटीआर पूरा हो जाएगा। लेकिन मैं फिर भी कहूंगा कि अगर आपके नजदीक में कहीं कोई साइबर कैफे है जो नियमित रूप से ऐसे फॉर्म फिल करता है तो वहां जाकर भरवा लीजिए, इससे आपके समय की भी बचत हो जाएगी और आपको कई बार परेशान भी नहीं होना पड़ेगा। और जब भी जाइएगा तो जानकारी पूरी लेकर जाइएगा और सामने बैठकर फॉर्म भरवाइएगा, ये नहीं कि उसको जानकारी देकर चले आए, उसका जो मन हुआ फॉर्म भर दिया, ठीक है ना, तो सामने बैठकर भरवाना है। अब जरा ध्यान दीजिए कि अगर हम बात करते हैं दोस्तों नोटिफिकेशन की कि कब तक नोटिफिकेशन आ सकता है, तो देखिए जो अंदरूनी जानकारियां निकलकर सामने आ रही हैं वो क्या है। तो जो अंदरूनी जानकारी निकलकर सामने आ रही है वो आपको बता दें कि नोटिफिकेशन, जी हां, नोटिफिकेशन अगर सब ठीक रहा तो जुलाई महीने की 12 से 15 जुलाई तक, जी हां, अगले महीने की मतलब जुलाई महीने में 12 से 15 जुलाई के आसपास नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा, ठीक है ना, 12 से 15 जुलाई, ठीक, सब ठीक रहा तो। और अगर बहुत लेट हुआ तो अगस्त के प्रथम सप्ताह में देखने को मिलेगा। दोनों बातें बता रहा हूं कि भैया 12 से 15 जुलाई तक या तो नोटिफिकेशन आ जाएगा या तो फिर अगर उसमें नहीं आया तो फिर अगस्त के प्रथम सप्ताह तक आपको देखने को मिलेगा। और हां, पोस्ट को लेकर बहुत ज्यादा वैकेंसी की आप आशा मत करिएगा, ठीक है, ये पहले साफ स्पष्ट कर दूं कि अगर कोई ये सोच रहा है कि 1000 पोस्ट आएगी, 700-800 पोस्ट आएगी, तो वो मत सोचिए। इवन ये पोस्ट की संख्या 500-600 में भी नहीं होनी है,
ये पोस्ट जो जानकारी हमें मिली है अपने विश्वसनीय सूत्रों से, तो ये करीबन करीबन 400 के आसपास, 350 से 400 के आसपास पोस्ट आने को है। लेकिन इस बात का ध्यान रखिएगा कि 350 से 400 पोस्ट भी अपने आप में बहुत होती है, वो भी आरओ जैसी वैकेंसी के लिए। और भाई आरओ का पोस्ट है तो अपने आप में एक मेहनत मांगता है। और ये भी आप समझिए कि भैया पीसीएस के बाद अगर सबसे अच्छी पोस्ट, सबसे अच्छी वैकेंसी मानी जाती है तो आरओ को ही माना जाता है, ठीक है ना। और ये भी ध्यान दीजिएगा कि जब फॉर्म आ जाएगा तो अधिकतम एग्जाम के लिए आपको 3 महीने का समय मिलेगा। कितना भैया? 3 महीने का अधिकतम समय मिलने वाला है, जो अनुमान है, ठीक है। इसलिए आप इस बात का भी इंतजार नहीं कर सकते कि एक बार नोटिफिकेशन आ जाए उसके बाद हम क्या करें, एग्जाम की तैयारी शुरू करें। ऐसा भी कुछ आप नहीं कर सकते, ठीक है। आपको तैयारी में लग जाना पड़ेगा, चाहे नोटिफिकेशन 12-15 जुलाई तक आ जाए या फिर अगस्त के फर्स्ट वीक में आए, जब भी आए। इवन ये मनाइए कि जितना देर से आएगा उतना ठीक रहेगा। जितना देर से मतलब कि अगर 12-15 जुलाई को आना है तो हम तो कह रहे हैं कि अगस्त के लास्ट तक आए, अगस्त के लास्ट तक आए, ताकि आपको सितंबर, अक्टूबर, नवंबर तक की तैयारी करने का मौका मिल जाए। भाई जाहिर सी बात है, आरओ जैसी बड़ी वैकेंसी के लिए आपको कम से कम 5 से 6 महीने तो तैयारी के लिए मिलना चाहिए ना। 5 से 6 महीने नहीं मिलेगा तो आप अपने आप से पूछिए कि क्या आपकी तैयारी परफेक्ट है, क्या आप मैदान में उतरने को तैयार हैं। क्योंकि आप यह भी जानते हैं कि आरओ का एग्जाम देने जा रहे हैं तो कड़वा है पर सच है कि जो भी लोग आईएएस पीसीएस में सफल नहीं हो पाते हैं किसी कारणवश, है ना, तो आप जानते हैं कि वो आएंगे और यहां आरओ में जो कट ऑफ है उसको बढ़ा देंगे, ठीक है। या तो सिलेक्शन लेकर वो ज्वाइन कर लेंगे और या तो कम से कम सिलेक्शन लेकर वो अपने आप को सेटिस्फाई करेंगे कि हाँ चलो मेरा आरओ तो निकला, अब मैं आगे पीसीएस और आईएएस के लिए लगा रहूंगा। ये भी एक सच्चाई है। तो आपको कहीं ना कहीं उनसे कॉम्पिटिट करना है। लेकिन आप में से ज्यादातर लोग ऐसे हैं जिन्होंने लगातार पीसीएस का, आरओ का या फिर वीडियो का पेपर दिया है और आपकी तैयारी, आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी तैयारी आरओ के लिए नहीं कुछ तो कम से कम ये मान के चलता हूं मैं कि 25 से 30% ऑलरेडी है। यस या नो? एक बार जरा यस या नो में कमेंट करके बताइएगा कि क्या मैं सही हूं कि आप लगातार कोई ना कोई पेपर दे रहे हैं पीसीएस का, या फिर पिछले 1-2 हो सकता है आरओ दिया हो या फिर वीडियो की तैयारी करा हो और आपका 25 से 30% कम से कम, ज्यादा भी हो सकता है कि आप में से कुछ लोग ऐसे हो जिनकी 50%, 60%, 70% तैयारी हो, ठीक है ना। तो एक बार आप प्रतिशत में भी कमेंट करके बता सकते हैं जिससे हमें यह अंदाजा हो कि हाँ भैया आपकी तैयारी का लेवल कितना है और हमें किस लेवल से आपको लेकर आगे चलना है, ठीक है ना। हाँ बिल्कुल। अच्छा, कई लोग पहली बार भी देंगे, निश्चित रूप से आप में से 70 से 80% लोग ऐसे होंगे जो पहली बार आरओ का पेपर देने जा रहे होंगे। तो बिल्कुल बहुत शानदार। अच्छा, सिलेबस के बारे में हमने कल वाले सेशन में बताया था, ठीक है ना। तो इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में आपको जो डिटेल्ड सिलेबस है, योग्यता है, एज लिमिट है, एग्जाम पैटर्न है, इन सारी जानकारियों का एक प्रॉपर वीडियो है जो हमने बनाया हुआ है कल की डेट में, और वो आपको इसी के कमेंट बॉक्स में लिंक मिल जाएगा या फिर इसी चैनल पर आप, है ना, कल की डेट में सर्च करिएगा तो मिल जाएगा, ठीक है ना। अब जरा ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। अब जरा यह भी ध्यान दीजिएगा कि आपको और कौन कौन सी जानकारियां हम आने वाले समय में देने वाले हैं, या आपके पास कौन कौन सी जानकारियां होनी चाहिए। एक तो हम कल बात कर रहे होंगे, बता दें आपको कि कल एक तो हम बात कर रहे होंगे कि ओ लेवल और इसके समकक्ष, है ना, ओ लेवल की जरूरत कौन कौन सी पोस्ट के लिए है और ओ लेवल के समकक्ष कौन कौन सी डिग्रियां आती हैं, इस पर हम कल बात कर रहे होंगे। और कल वाले सेशन में ही हम बात कर रहे होंगे कि कौन कौन सी पोस्ट के लिए टाइपिंग की जरूरत होती है और कितनी टाइपिंग स्पीड की जरूरत होती है, ठीक है। ये हम कल बात कर रहे होंगे। इसके बाद आगे हम बात कर रहे होंगे कि जो सब्जेक्ट वाइज वेटेज है, सब्जेक्ट वाइज जो वेटेज है वो क्या रहता है, किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन लगभग देखने को मिलते हैं, इस पर भी बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे कि भैया जो आपका प्रीवियस ईयर का कट ऑफ रहा है, ठीक है, इसके पहले जो एग्जाम हुए हैं उसमें कितनी कट ऑफ गई है, ताकि आप अपने माइंड में एक सेट करके चलें कि हाँ भैया मेरा इतना तो आना ही चाहिए,
ठीक है ना, इतना तो आना ही चाहिए। और इसके बाद हम बुक लिस्ट पर भी बात कर रहे होंगे कि कौन कौन सी बुक्स को, है ना, हमें अपने तैयारी के इस माहौल में लाना चाहिए, ठीक है। और फिर हम इस पर भी बात कर रहे होंगे कि हमारी रणनीति क्या होनी चाहिए, हमारा टाइम टेबल क्या होना चाहिए, क्या हमें प्री और मेंस की तैयारी एक साथ करनी चाहिए या फिर अलग अलग तैयारी करनी चाहिए, ठीक है ना, और कितना और किस हद तक पढ़ाई डेली करनी चाहिए, किस सब्जेक्ट को कितनी वैल्यू देनी चाहिए, इन सारी चीजों पर हम बात करेंगे। और देन हम आपके लिए क्लासेस स्टार्ट कर रहे होंगे कब भैया, 3 जुलाई से। 3 जुलाई से क्लासेस स्टार्ट हो रही होंगी, कब भाई, रात के 10 बजे, ठीक है ना। तो डेली आपको 10 बजे ही क्लास देखने को मिलेगी और फिर हम एक के बाद एक आगे चीजों को लेकर चलेंगे। फिलहाल आप सभी का जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। एकदम चिंता मत करिएगा, 3 तारीख से आपके लिए ये YouTube पर फ्री बैच, बिल्कुल निशुल्क बैच हम आपके लिए लेकर आ रहे होंगे। अगर आपकी डिमांड होगी तो हम पेड बैच भी लेकर आएंगे, ठीक है, लेकिन फिलहाल YouTube पर 10 बजे का ये फ्री बैच नियमित रूप से चलेगा, ठीक है। किसी भी प्रकार की कोई क्वेरी हो, किसी भी प्रकार का यदि आपका सजेशन हो, किसी भी प्रकार की आपकी कोई राय हो, तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर व्यक्त करें। और हां, याद रखें दोस्तों कि कहते हैं कि लहरों को साहिल की दरकार नहीं होती, लहरों को साहिल की दरकार नहीं होती, हो हौसले अगर बुलंद तो सामने कोई दीवार नहीं होती। और जलते हुए दिए ने आधियों से कहा, रोशनी देने वालों की कभी हार नहीं होती, कभी हार नहीं होती। तो इसी सकारात्मक सोच के साथ आज का सेशन यहीं समाप्त करेंगे। कल फिर मुलाकात करेंगे रात को 10 बजे। किसके साथ भैया, इस जानकारी के साथ कि ओ लेवल और उसके समकक्ष क्या चीजें हैं और टाइपिंग कौन कौन सी पोस्ट के लिए जरूरी है। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। सेशन को लाइक जरूर कर दीजिएगा और जरूरतमंद दोस्तों के बीच इस जानकारी को साझा भी करिएगा। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट, शुभ रात्रि।